आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक वरदान क्या है। तो लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता भारी से बातें कर प्रभु। आपके जितना आपके बेटा बेटे जितने प्रभु जी आज का वचन देखे सुने पिता, वो आशीष पाए, बरकत पाए। आपके वचन अपने आपके मार्ग पर चलकर आपके नाम की महिमा करे, मदद सहायता कर। हर एक व्यक्ति आज का वचन सुनकर आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना वचन में, वरदान में बढ़े प्रभु। आपकी महिमा करे, आपकी भक्ति आपकी आराधना करे, वह साक्षी दो, मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय की ये कैसे पढ़ा कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसियाओं की उन्नति करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने मेन पॉइंट पढ़ा कि प्रेम का अनुकरण करो और दूसरा क्या है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मेरे अजीजों, यदि आपको वरदान चाहिए, अभिषेक चाहिए परमेश्वर का, दान वरदान अभिषेक चाहिए परमेश्वर का, तो आपको प्रेम करना होगा। जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे और आप आत्मिक वरदान के धुन में रहेंगे उसके साथ साथ, तो परमेश्वर आपको दान वरदान से भरेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा कि यदि कोई वरदानों की धुन में रहे, लेकिन विशेष करके कि वो भविष्यवाणी करे और अन्य भाषा में भी बातें करे। अगर जो भविष्यवाणी कर रहा है वो व्यक्ति कलीसिया की उन्नति करता है, लेकिन जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और उसकी बातें कोई नहीं समझता है, लेकिन वो खुद की उन्नति करता है। तो हमें खुद की उन्नति करने के लिए भी परमेश्वर की अन्य भाषा आनी चाहिए और हमें दूसरों के भी लिए उन्नति और आशीष का कारण बनना है, क्योंकि वो परमेश्वर महान और विश्वास योग्य है, वो जीवित है, जहाँ पर मुझ में वास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर आपको दान वरदान चाहिए तो परमेश्वर का प्रेम का अनुकरण करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर उठाए और आपके जीवन में वरदान अभिषेक आए। उस वरदान के द्वारा आप खुद की उन्नति और कलीसिया की उन्नति करें और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। और लिखा है यहाँ पर हम और पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय उसके 12 आयत में भी लिखा कि इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करके उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी प्रार्थना करती हूँ परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। आत्मा प्रार्थना करती परंतु बुद्धि काम नहीं देती है। हालेलुया। यहाँ पर जो पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि आत्मिक वरदानों की यदि तुम धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि वरदानों से कलीसिया की उन्नति हो जाए। मेरा जीजू, यदि हमें दान वरदान परमेश्वर से पाना है तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और यदि दान वरदान हमारे जीवन में आ चुका तो हमारे कारण लोग उन्नति पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी को अगर नाम लेकर नहीं बोल रहा है, अगर कुछ और ही प्रकार से अगर वो भविष्यवाणी कर रहा है किसी भाई या बहन के बारे में, तो वो समझते हैं कि वो भविष्यवाणी झूठी है, नाम लेकर नहीं बोल रहा है, इस प्रकार की बातें बोलते हैं और मना करते। लेकिन यहाँ पर लिखा कि भविष्यवाणी करो और अन्य भाषा बोलो तो उसका अनुवाद करने का भी परमेश्वर से प्रार्थना मांगो। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो हमें खुद की उन्नति करते हैं और आत्मिकता में बढ़ते हैं, और जब हम परमेश्वर के दान वरदान से भरते तब हम भविष्यवाणी करते और कलीसिया की उन्नति होती। तो आप और मुझे भी यही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा दान वरदान दे और मुझे प्रेम का अनुकरण करना सिखाते कि मेरे अंदर ऐसा दान वरदान आए कि मैं दूसरों के लिए और कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण बन जाऊँ। जब हम कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो आपकी यदि आप सेवकाई में होंगे तो आपकी सेवा का ग्रोथ परमेश्वर करेगा, लोगों को और भी परमेश्वर लाएगा और उन लोगों को बचाएगा जो पाप में
गंदगी में, पीड़ाओं में, अंधकार में फंसे, बीमारी में फंसे, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा उनको बचाएगा। जब आप भविष्यवाणी करेंगे, जब आप अन्य भाषा में अपनी प्रार्थना को रखेंगे अपने जीवन में एक एकांत में, तो परमेश्वर आपको आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत बनाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। इसलिए हमें आज से हमें यही करना है कि परमेश्वर के आत्मिक वरदान के धुन में रहे। और यदि आपका अन्य भाषा तो उसका अर्थ करना का भी, अर्थ बताने का भी आप परमेश्वर से दान वरदान मांग सकते हैं। क्योंकि अन्य भाषा जो मेरे अजीज, दो प्रकार की अन्य भाषा ऐसी है जो परमेश्वर से ही हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करते हैं। एक अन्य भाषा ऐसी है जिसका अर्थ निकलता है और वो अर्थ ऐसा होता है कि कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। दो प्रकार की है। तो इसलिए आप और मुझे ये किसी को बोलने से मना ना करें, किसी को रोक टोक ना करें। परमेश्वर ने खुद कहा है, प्रभु की आत्मा में होकर पौलुस कहता है कि आत्मा के द्वारा ही अन्य भाषा बोली जाती है और उसको बोलने से किसी को भी मना ना करे, वो सबको बताए। तो आज आप और मुझे ये दान वरदान अवश्य चाहिए। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, प्रेम का अनुकरण करें, तभी ये दान वरदान हमारे अंदर आएगा। और जब हम दान वरदान पालेंगे तो हमारे कारण लोग आशीष पाएंगे और उद्धार पाएंगे और खुदावन के राज्य के वारिस बनेंगे। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ठोकर का कारण बन रहे, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ के कहीं ना कहीं इधर उधर करके वो बता रहे हैं और वे अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करके वचनों को बताते हैं और वे अन्य भाषा बोलने से मना करते हैं। कोई भविष्यवाणी करने से मना करता है, कोई बोलता है कि नाम लेकर नहीं किया है, ऐसी भविष्यवाणी फालतू, ये ऐसे ही बोलता है। लेकिन जब हम बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा में होकर, तो परमेश्वर उसे पूरा भी करता है। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, यदि तुम विश्वास के साथ बोलोगे तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आपके अंदर विश्वास है कि मेरे बोलने से परमेश्वर मेरी सुनता है, सामने वाला के नाम आए ना आए, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा उसको परमेश्वर छू रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा बोलता है। और आप इससे बोलना ना मना करें, लेकिन बोले और परमेश्वर के लोगों को आप बचाएं ताकि खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता बारीक से बात कर प्रभु, जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए। आज से प्रार्थना में, वचनों में, आत्मिक उन्नति में बढ़े प्रभु जी। इनको दान वरदान अभिषेक से भर दे पिता, ये दूसरे के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। इनके दान वरदान ऐसे हो प्रभु कि कलीसिया की उन्नति करे, लोगों की उन्नति करे और लोगों को बचाए, आपके राज्य तक पहुँचे। मदद सहायता कर मेरे पिता, और इनके द्वारा इनके परिवार का भी उद्धार आशीष हो मेरे पिता, मदद सहायता करिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।